वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्लिगलूब गेमिंग। सो गाइस मैं हूं आपका होस्ट शुभ और आप तक रहे हैं फ्लिगलूब गेमिंग। सो गाइस आज हम लोग कुछ खेलने नहीं वाले हैं। और गाइस आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूं और तुम लोगों ने मुझे मिस करा होगा। क्या बोला तूने? वैसे भी तुम लोग भाई हमेशा कहते रहते हो कि तुमसे ना हो पाएगा, तो क्या तुम लोगों ने मुझे मिस करा? बिल्कुल भी नहीं करा होगा। मुझे पता है कि तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करा होगा। पर मेरा एक सब्सक्राइबर था भाई, वो कह रहा था, मेरी क्लास में ही पढ़ता है, वो कह रहा था बार बार, भाई अरे भाई बना दे यार स्टोरी टाइम, तेरा स्टोरी टाइम पसंद है मुझे, बना दे बना दे। वह तो ऐसे मेरी क्लास में कुछ खास नहीं है। तो लो भैया तुम्हारा स्टोरी टाइम ये आ गया है। और तो गाइस आज हम लोग स्टोरी टाइम में बात करने वाले हैं एक टीम के बारे में। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पिछले वाले स्टोरी टाइम में एक स्टोरी सुनाई थी कि हमने कोई टीम बनाई थी, उसके बारे में मैंने बिल्कुल भी डिटेल नहीं दी थी, इतनी घटिया डिटेल दी थी कि किसी ने सोची ना होगी। तो अब वो डिटेल भाई सच होने जा रही है, क्योंकि भाई आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उस चीज़ के पीछे का राज, कि वो हमने किस लिए शुरू करी और क्यों शुरू करी और क्या हमें ऐसा पसंद आ गया था जो हमने शुरू करी। तो गाइस फिर ऐसा होता है कि हम लोग होते हैं 2018 में और हम 4 दोस्त होते हैं। उनका मैं नाम तो नहीं बता सकता, तो मैं एक का नाम रख देता हूँ चपड़गंजू, चोमू, पगला और मैं। मेरा नाम तो तुम लोगों को पता ही है, तो मेरा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो चपड़गंजू और जो हम तीनों ने सबसे पहले, चपड़गंजू, चोमू और मैंने बनाई थी एक टीम जिसका नाम था WDK एंड उसकी फुल फॉर्म थी विद द वर्ल्ड डिफेंस किड्स ओनली। तो ये थी उसकी फुल फॉर्म। और जैसे सुपर हीरोज़ होते हैं ना, मतलब तुम समझ ही सकते हो, जैसे कि जैसे हीरोज़ हो गए एवेंजर तुम्हारे, और विलन हो गया जैसे थैनोस हो गया, अल्ट्रॉन हो गया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही हमने एक टीम बनाई थी। उसके 2 विलन्स थे। तुमने एक वर्ड तो सुना होगा, इल्यूमिनाटी, है ना। तो वो इल्यूमिनाटी मतलब अच्छा वर्ड नहीं होता, पर हमने ऐसे ही, हम लोग पगले थे तो हमने विलन टाइप का बना दिया था उसे। और एक वर्ड था एनोनिमस का मतलब तुम्हें शायद पता होगा, एनोनिमस मतलब बहुत सारा अमाउंट में, है ना। तो ऐसा ही हमने अपने स्कूल में एक नाम पढ़ा था और उस नाम के आगे ना एक हैकर वाली फ़ोटो लगी हुई थी हमारे स्कूल में, तो इसलिए हमने उसे एक हैकर बना दिया और उसका नाम दे दिया एनोनिमस। फिर उसके बाद गाइस क्या होता है कि हम लोग का ऐसे चलता रहता है, और लिटरली अगले साल जब मेरा एक और नया दोस्त आ जाता है, उसका नाम हम रख देते हैं OP, है ना। तो जो OP होता है वो भी हमारी टीम में फिर शामिल हो जाता है ना। और फिर एक डार्क साइड जो कि मेरे दोस्तों ने मुझे पहले बताई नहीं थी, कि मतलब वो लोग दूसरों के सामने मुझे ऐसे दिखाते थे कि मेरी पावर लेवल बहुत कम है, और बाकी सबको उन्होंने पावर लेवल बढ़ा दिया था, पर मेरे पावर लेवल के बारे में उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था। तो मैं मतलब एक चोमू सा बन के रह गया था उनकी नज़रों में। तो क्या होता है कि फिर ये होता है कि हमारे साथ पूरी क्लास आ जाती है, मतलब जो हमसे बात नहीं करते लड़के वगैरह, लड़कियां तो आएंगी नहीं, है ना। तो वो लिटरली हम लोग तब 4th क्लास में थे, तब वो लोग हमसे बात करने लगे थे और हमारी टीम में आ गए थे, जिन्हें लगता भी नहीं था कि ये सच है, वो हमारी टीम में आ गए थे। और ये 3rd क्लास की बात है, जब हमारी क्लास टीचर एक पगलिया थी, और जो मेरे और मेरे एक दोस्त की वजह से स्कूल से निकली थी, क्योंकि वो बहुत दिमाग ख़राब करती थी बच्चों का, यहाँ तक कि टॉपर का। और हम लोगों के तब अच्छे मार्क्स आते थे, पर तब भी वो इतनी सी उम्र में हमें इतना बुरा डांटती थी, किसी ने सोची ना होगी। तो उसके सामने, और 4th क्लास में भी हुआ था और 3rd क्लास में भी थोड़ा थोड़ा बच्चे जानने लगे थे। तब 3rd क्लास में बच्चे जानने लगे थे 3rd क्लास के एंड तक, है ना। तो वो एंड का ही समय था, है ना। तो ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने हमारी उस खड़ूस टीचर से कर दी शिकायत। अब देखो, टीचर तो वो खड़ूस थी बहुत बड़ी वाली, और तुम लोग को पता ही होगा 4th क्लास के बच्चों को ऐसे बोलती थी जैसे वो 9th 10th क्लास के बच्चे हैं।
और ऐसे करती हैं जैसे वो पता नहीं कितने कम मार्क्स ले आए हों। और हम लोग मतलब इतने अच्छे मार्क्स लाते थे तब। अब तो खैर मैं बड़ी क्लास में आ गया हूँ, 7th में आ गया हूँ, है ना। तो वो बहुत ही खड़ूस टीचर थी। तो फिर असल में क्या हुआ, इन लोगों ने बताया, है ना, कि फिर वो कहती हैं कि तुम लोगों ने कोई टीम बनाई है क्या। उन्हें बच्चे कुछ बढ़ा चढ़ा कर कुछ बता दिए होंगे, बच्चे पगले से होते ना, तो मैम कुछ और समझ बैठी होंगी, हाँ, कि तुम लोगों ने एक टीम बनाई होती। तो मैंने ऐसे मैम के सामने करा, क्योंकि मैम को ये दिखाना चाहता था कि जैसे मुझे पता ही ना हो, है ना। तो फिर मैंने मैम के सामने एक अजीब सा मुंह बनाया, है ना, कि मतलब क्यों, है ना। फिर मैम ने बोला कि वो वैसे भी पगली खड़ूस टीचर थी, उसने बोला कि तुम्हारा ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, बताओ कौन सी टीम बनाई थी, है ना, थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे, कैसे करके बोला था भाई। मुझे ये गुस्सा चढ़ी। और एक बार पीटीएम में उस खड़ूस टीचर ने मेरी इतनी बेइज्जती करी थी, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे तब भी उसने मेरी बहुत गंदी वाली बेइज्जती करी थी। और मुझे वो लिटरली आज तक याद है। और मैं इसलिए तुमसे ऐसे बोल रहा हूँ शांति से, पेशेंस से, क्योंकि भाई मुझे वो दिन याद है। हम लोग को बहुत परेशान करा था उसने, उस टीचर ने। अच्छी बात है कि वो टीचर चली गई और उसके लंग्स में कोई दिक्कत थी, मुझे पता नहीं थी। मेरे दोस्त ने मुझे थोड़े टाइम पहले ही बताई थी कि बुढ़िया के लंग्स में दिक्कत थी। और फिर क्या होता है गाइस, और अगले साल जब हमारा एक नया दोस्त आता है, वो भी हमारी टीम में आ जाता है। और अगले साल लिटरली पूरी क्लास के सारे लड़के हमारे साथ आ गए थे भाई। तब भाई जो फीलिंग आई थी ना, ओपी वाली, अरे तुम लोग सोच नहीं सकते। और मेरे दोस्त ने लिटरली, मुझे पता है वैसे ओरिजिनली तो उन मेरे दोस्तों ने मुझे ये पावर दी थी कि मतलब मैं रॉक से किसी को, मैं मतलब रॉक को कंट्रोल कर सकता हूँ। उन्हें पता, मुझे बताया नहीं था, उन्होंने मेरी पावर अपग्रेड नहीं करी थी। इसलिए क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे ये बताया था कि मैं छोटे छोटे रॉक्स ही फेंक सकता हूँ। बस हम लोग ऐसे ही खेलते थे क्लास में, और ऐसे मजाक में लिटरली उन्होंने मुझे पाद की पावर दे रखी थी। अब तुम खुद ही सोच सकते हो तुम लोग। हाँ, तो भाई ऐसे ही चलता रहता है हमारा। तो मतलब इस स्टोरी से मैं समझना चाहिए था कि हम लोग बचपन में क्या हरकतें करते हैं, और बड़े होकर तो सभी पता चल जाता है। तो गाइज मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये स्टोरी टाइम तुम लोगों को पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया होगा तो कोई बात नहीं। और भाई ना, मैं सब्सक्राइब करने में बोलता हूँ तो ऐसा नहीं है, अगर तुम सब्सक्राइब कर भी सकते हो, और अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम तुरंत ही छोड़ सकते हो, है ना। तो गाइज मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।